ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चल रहा था वो ग्रुप चल रहा था। ग्रुप में हम ग्रुप के एग्जाम्पल कर रहे थे। कल के लेक्चर में एक जगह पे एक मिस्टेक हो गई थी, तो उसे पहले सही करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमने कल एक क्यू स्टार एक ग्रुप लिया, क्यू पॉजिटिव का एक ग्रुप लिया था और एक स्टार का सिंबल लिया था। और हमने एक बाइनरी ऑपरेशन, अगर आपको याद हो, डिफाइन करी थी। ए बी इक्वल टू ए बी बाई 3। तो बेसिकली जब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर रहे थे, तो वहाँ पे एक जगह पे मिस्टेक हो गई थी, गलती से वो 9 लिख गया था। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इसकी आइडेंटिटी ई बराबर 3 निकल रहा था, और इसका जब हम इन्वर्स निकाल रहे थे तो ए स्टार बी बराबर कितना आना चाहिए था? ई आना चाहिए था। ए स्टार बी की वैल्यू थी ए बी बाई 3, और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये आना चाहिए था बी बराबर 9 बाई ए। आई थिंक ये आना 9 बाई ए ना, यहाँ पे 3 लिखा है जबकि यहाँ पे आना चाहिए था ए। तो ये मिस्टेक कल हुई थी, तो ये आप देख लेना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल और डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले कुछ 2 स्टेटमेंट गिवन दिया था, और पहले ही मैं इसके बारे में आपको बता चुका था। तो साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ आपके लिए, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट का सिंबल ये है, इफ देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट। मैंने कहा था पहले ही, एनी एलिमेंट A belongs to G such that each element of G such that each element of G is expressible is expressible expressible as x equal to a की पावर n, और a की पावर n कैन बी रिटन एज a डॉट। अब ये डिपेंड करेगा कौन सा आप वो ले रहे हैं, सिंबल यूज कर रहे हैं। ए डैश डैश ए, सॉरी एन ना होके ये कितने टाइम? एन टाइम। अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन प्लस लूंगा, तो ये ए की पावर एन कैसे लिखा जा सकता है? ए प्लस एंड सो ऑन ए, कितना टाइम? एन टाइम। अगर मेरा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो ए की पावर एन कैसे लिखा जाता है? ए ए और ए, कितने टाइम? एन टाइम। तो ये तो हो गया डेफिनेशन है। अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल उठाता हूं डायरेक्ट, और एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल लिया था, जी बराबर +-1 प्लस आइटा। या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 1-1 आइटा माइनस आइटा। किसी भी फॉर्म में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हम जानते हैं ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब इस ग्रुप में मुझे ऐसा एलिमेंट चाहिए, लिखा है कि यहाँ पे एक ऐसा, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट पक्का होना चाहिए जो क्या हो, एक्सप्रेस किया जाए किसके? जी के हर एक एलिमेंट को एक्सप्रेस करे। एक ऐसा एलिमेंट पक्का मिलना चाहिए जो इस फॉर्म में लिखा जाए। अब उसके लिए देखते हैं हम, इसके साथ साथ हम कुछ और भी देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। अगर मैं सपोज आई को लेता हूं, और मैं इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लेता हूं, तो आई
का मल्टीप्लाई 1 टाइम करूंगा, यानी एक ही बार लिखूंगा तो आई निकलेगा। आई का मैं जैसे 2 टाइम करूंगा तो कितना निकलेगा, आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, -1। अगर मैं आई का 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, -1। अगेन अगर मैं आई की मल्टीप्लाई 4 टाइम करूंगा, सॉरी माइनस आई आता है यहाँ पे, अगर मैं 4 टाइम करूंगा तो आंसर आएगा 1। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सिर्फ आई आई आईटा की हेल्प से, यहाँ पे देखिए ये 4 एलिमेंट किसके, ये ग्रुप के जनरेट हो गए। यानी एक आईटा की मल्टीप्लाई करने से जो ऑपरेशन आपको गिवन है उसकी हेल्प से आपको यहाँ पता लग गया है कि आपका जो गिवन गिवन क्या है, ग्रुप है, वो जनरेट हो गया। यानी आईटा किसका काम कर देगा, जनरेटर का। अगर ऐसी कंडीशन अगर आपके यहाँ पे आती है तो हम कहेंगे कि आईटा जनरेटर होगा। यदि आईटा जनरेटर है इस ग्रुप का, ऐसी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि यदि किसी ग्रुप का अगर इनवर्स फाइंड करना है, अगर किसी ग्रुप में एलिमेंट का अगर इनवर्स फाइंड करना है तो उसको ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ए स्टार बी इक्वल टू ई, ए स्टार बी इक्वल टू ई। तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी चाहिए, तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1। तो वहां से हमें पता है कि अगर हर एक एलिमेंट का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक होता है, तो यहां से ये पता लग गया कि अगर आई मेरा जी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इस आई का इनवर्स भी तो होना चाहिए इसमें, जो कितना दे, आइडेंटिटी के बराबर दे। तो आई का इनवर्स ऐसे में क्या मल्टीप्लाई करूं, बी की जगह पे 1 दे। और बी कहां से चूज करना है, इनमें से। बी का पोजीशन ये चारों में से, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 तो नहीं मिलेगा क्योंकि आई मिलेगा। बी की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे आई इंटू 1 करके कितना मिलेगा, आई 1 के बराबर नहीं आया। ऐसा क्या चूज करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो अगर आई का इनवर्स चाहिए तो मैंने कल भी बताया था -आई, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आंसर आएगा। यानी आई का इनवर्स क्या हो गया, -आई। तो यहां से ये मीनिंग निकला, यदि मेरा आई इस ग्रुप का क्या है, जनरेटर है, इसे बोलते हैं जनरेटर, क्या बोलते हैं, और इसे डिनोट करते हैं इस सिंबल से। आई अगर जनरेटर है तो इसका इनवर्स भी -आई भी क्या होगा, जनरेटर होगा। अगर आई जनरेटर है तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी क्या होगा, जनरेटर होगा। पहली कंडीशन यही होता है कि ये दोनों जनरेटर होंगे। सेकंड कंडीशन होता है, सेकंड कंडीशन होता है कि यदि मेरा ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट, ग्रुप अगर ऑर्डर फाइनाइट का है तो मुझे पता है इस ग्रुप में, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4। तो जो जनरेटर का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ जनरेटर, वो भी कितना होगा, 4। अगर इसका 4 है तो इसका इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होता है, सेम। यानी अगर मैं ए कोई एलिमेंट है तो ए का ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या होता है, सेम। यानी यहां से ये मीनिंग निकला, ऑर्डर ऑफ -आई, इसका भी कितना निकला, 4। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला, यहाँ से ये सीखने को मिला, यदि कोई ग्रुप जी आपके पास अगर गिवन हो और वो फाइनाइट ग्रुप हो, इनफाइनाइट के लिए बात करेंगे, अभी फाइनाइट की बात करेंगे। तो अगर उसमें एक एलिमेंट का ऑर्डर, अगर आपको ये डेफिनेशन याद भी नहीं हो रही है और ऐसा करना भी नहीं आ रहा, बस अगर आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर हो जाए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, आप पक्का ये कहोगे कि उसके पास एटलीस्ट एक क्या होगा, जनरेटर, कम से कम एक जनरेटर पक्का होगा उसके पास जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होगा। तो यहाँ से आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे। अगर ये है तो ये, अब ये ग्रुप कैसा ग्रुप हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। यदि एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाता है तो वो ग्रुप आपका साइक्लिक बन जाता है। ओके, नाउ
अब कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मैंने एक मॉडुलो ग्रुप आपको डिस्कस करवाया था, मॉडुलो मॉडुलो ग्रुप, और बात करी थी हमने Zn के। तो एक बार मैं Zn के साथ प्लस साइन लेके करता हूँ और एक बार मैं Zn के साथ मल्टीप्लाई का साइन लेके काम करता हूँ। तो आपको पता है कि जब एलिमेंट अगर सपोज अभी ओनली जी बराबर अगर आपका Zn है और ऑपरेशन एक बार एडिशन है और एक बार क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे दो एलिमेंट को अगर ए और बी मेरा जी में बिलोंग कर रहे हैं और इनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, तो पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, अगर ए प्लस बी करूंगा तो यहाँ पे मॉडुलो जो गिवन होगा वो लिखना है और यहाँ पे आर, और ये आर कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ग्रुप में। दूसरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में आपको याद रखना है a मल्टीप्लाई b और यहाँ पे n, और ये भी r के बराबर, r फॉर रिमाइंडर, r का मतलब क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर टर्म। और ये फिर से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, g में। एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन मॉडुलो, क्यों क्या होती है, ऑलवेज जीरो। और आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कितना होती है, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो आइडेंटिटी होगी 1, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कंप्लीट लिख लेना, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, तो उस कंडीशन में कितनी होगी, 1। एक तो आपको विशेष याद रखना है, जब अगर आपके पास सिंपल ये ग्रुप और ये ग्रुप गिवन होगा और आपको बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन करके नहीं दिया होगा, सिंपल ही दिया होगा। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ कैसे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले सबसे पहले कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं Zn को, अगर प्लस के लिए है तो पहले Zn के एलिमेंट लिख देते हैं। Zn में एलिमेंट होते हैं 0 1 2 एंड n-1। ये कब होता है, जब मैं यहाँ पे मैं कौन सा सिंबल लूं, यहाँ पे जब मैं ऑपरेशन लूं प्लस का, इस कंडीशन में जो एलिमेंट होते हैं 0 1 2 डैश डैश, ये अब यहाँ पे एक चीज होता है, या तो ये ब्रैकेट हटा के यहाँ पे कॉमा लगा के जो ऑपरेशन आप यूज कर रहे हो वो लिख लो कॉमा करके, और एन लिख देना है इस पे, और या तो ऐसा लिख सकते हैं या यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसके बाहर से प्लस सिंबल करके 5। तो ये दो टाइप से आप रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको पता लग गया कि ऑर्डर ऑफ Zn कितना हो गया, n। यदि यही ग्रुप मुझे दिखाना है Zn को किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो इस ग्रुप को दिखाया जाता है, ये ग्रुप अब स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n-1, और कॉमा करके, या चाहो तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 लिख लो, सॉरी 5 कह रहा मैं, n n लिख लेना है, तो मैं इसे सही से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कॉमा मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 5, तो सॉरी 5 नहीं, n n आएगा क्योंकि n, तो इस कंडीशन मल्टीप्लिकेशन में जो ऑर्डर ऑफ Zn होता है ये हो जाता है n-1। बहुत ध्यान से देखना है, और इसे बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, कहीं पे अगर लिखा होगा Z5 तो कैसे दिखाओगे, तो उसके लिए ये जर्नल है, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप। अब हम इन ग्रुप पे काम करेंगे, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक चीज लिखा देता हूं, यदि n मेरा क्या हो जाए, प्राइम, p, p फॉर प्राइम, इसमें तो जो आपका Zn ग्रुप है ना, Zn इज साइक्लिक ग्रुप, सीधे सीधे साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप होगा तो ये पक्का क्या भी होगा, अबेलियन, अबेलियन ग्रुप। अब थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। अब साइक्लिक ग्रुप कैसे पहचानें, कोई ग्रुप अगर कोई जी ग्रुप गिवन है और ये साइक्लिक देखना है मुझे, कैसे देखेंगे,
साइक्लिक ग्रुप। तो लिखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ जी के एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना होना चाहिए, ग्रुप के बराबर। दूसरा, अगर ए मेरा जनरेटर है, ए जनरेटर का मतलब सारे एलिमेंट इससे जनरेट हो रहे हैं, ए जनरेटर ऑफ जी, देन A inverse is also generator of G। यानी यहां से क्या मीनिंग निकला कि ऑर्डर ऑफ A जनरेटर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑफ A इनवर्स, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। और ये किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ जी। पहली प्रॉपर्टी से क्या है, ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ जी। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी इक्वल है तो ये किसके बराबर हो जाएगी, जी के बराबर भी हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, तीसरी प्रॉपर्टी आप कैसे चेक करोगे, तीसरा जेड एन की लेवल, मैं जेड एन पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। अगर आपको इसमें चेक करना है कि नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं, इस वाले जेड एन पॉजिटिव में नंबर ऑफ जनरेटर रेटर, सिर्फ इसके लिए, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है जेड एन पॉजिटिव के लिए। नंबर ऑफ जनरेटर कितने होते हैं, तो ये होता है फाई एन के बराबर। और फाई एन मैंने आपको अच्छे से बताया है कि आइलर फंक्शन किसे कहते हैं। इसके लिए आप चाहो तो पहली वीडियो में मैंने फिर से सारा एक्सप्लेन करा है, वहां पे जाके आप फाई एन को देख सकते हैं। इसको बोलते हैं आइलर आइलर फंक्शन। तो यानी नंबर ऑफ जनरेटर कौन सा ग्रुप, जेड एन कॉमा प्लस में कितने होते हैं, फाई एन। अभी आप निकाल सकते हैं, हम इसे करेंगे भी जब जेड एन पॉजिटिव ग्रुप लेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है, बट बेसिकली ये ऐसा है कि जिससे आपको पता लग जाएगा कि साइक्लिक ग्रुप है ये। और एक और है, कोई भी ग्रुप अगर साइक्लिक है तो फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाए, पी हो जाए, और पी प्राइम नंबर है, तो भी क्या होगा, जी इज कैसा ग्रुप हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जिससे आप बता सकते हैं, और भी बहुत सारी है, पर ये ऐसा है कि जो आपको याद होना चाहिए कि कैसे आप किसी ग्रुप को साइक्लिक दिखाओगे। अब कुछ एग्जांपल करते हैं और कंपोजिशन टेबल जो कल पढ़ा था उसको थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। उसकी हेल्प से अगर सपोज आपको इनवर्स निकालना नहीं आ रहा सिंपली, तो कैसे करते हैं। तो मैं एक ग्रुप ले रहा हूं Z5, एक बार मैं इसे प्लस के लिए निकालता हूं, और एक बार इसे Z5 को, एक बार इसे ही मैं किसके लिए लेता हूं, Z5 को मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इन दो ग्रुप को डिस्कस करूंगा और इसी से हम सारी चीजें करेंगे। आप ऐसी Z7 Z9 Z11 कुछ Z2 1 2 3 कुछ भी कर सकते हो, मैं Z5 लेके कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और इसके लिए। तो मैं यूज करता हूँ इसे, ये ग्रुप है कि नहीं है। पहले तो आपको यहाँ से ये पता लग गया, एडिशन के डिस्मेन में इसका ऑर्डर कितना है, Z5 का 5, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर कितना है, Z5 का n-1 यानी 5 - 1 कितना, 4। ये तो आपको पता लग गया। सेकंड, कंस्ट्रक्शन करना आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ Z5। तो Z5 का कंस्ट्रक्ट का मतलब है, जब प्लस के लिए, अभी प्लस की बात हो रही तो ये प्लस साइन के लिए कैसे लिखेंगे इसे, 0 1 2 3 4 तक और कॉमा करके +5 ये लिखेंगे। अब मुझे पता है कि आइडेंटिटी ई बराबर कितना है यहाँ, 0, ये मुझे पहले से पता है, मैंने आपको पहले बात। तो एडिशन में ऑलवेज आइडेंटिटी जेड की क्या होती है, 0। अब मुझे इस ग्रुप में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर भी बताना है, ऑर्डर। और मैंने आपको कल एक स्टेटमेंट लिखाया था कि एलिमेंट का ऑर्डर कभी एक्सीड नहीं होता है ग्रुप के ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कभी भी ज्यादा नहीं होगा ग्रुप के ऑर्डर के।
ऑर्डर से, यानी ग्रुप के ऑर्डर के तक हो सकता है पर उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। अब मेरा सबसे पहले काम है ऑर्डर फाइंड करना, तो मैं इसका ऑर्डर फाइंड करता हूँ। तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है? तो ऑर्डर के लिए होता है कि अगर मेरा कोई जी नॉन एम्प्टी सेट है और ए अगर मेरा जी में बिलोंग कर रहा है, तो ए की पावर एन किसके बराबर आना चाहिए? ई के बराबर। ई के बराबर आने का मतलब क्या है? यहाँ से इम्प्लाइज करके ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा? एन। और एन क्या होना चाहिए? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये आपको याद रखना है। अगर ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम करते हैं, देखते हैं होता कि नहीं होता है। अब मैं जीरो का ऑर्डर, एक और चीज याद रखना, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी ऑलवेज कितनी होती है? 1। यानी यहां से इंप्लाई निकल के ऑर्डर ऑफ जीरो कितना है? 1 हमेशा, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे क्या हो, एडिस कोई भी हो, आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1 होता है। अब 1 का ऑर्डर, तो 1 का ऑर्डर अभी एडिशन है, तो 1 को कितने बार मैं ऐड करूं कि मेरा आंसर कितना? एन, यहाँ पे क्या एन रखूं कि मेरा आंसर 0 आए। ओके। अब कौन सा ग्रुप है? मॉडुलो ग्रुप। तो मॉडुलो ग्रुप में आपको क्या याद रखना है? दो एलिमेंट का ए प्लस बी करूंगा, तो यहाँ पे मेरा मॉडुलो एन बराबर आर आना चाहिए। आर क्या है? रिमाइंडर। आर का मतलब अभी 0, मुझे 0 चाहिए यहाँ। तो 1 को कितने बार ऐड करूंगा? 1 में अगर 1 ऐड करूंगा 2, और 2 को मैं 5 से डिवाइड दूंगा तो आंसर 2 ही रहेगा। फिर एक और ऐड करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक और ऐड करूंगा तो भी फर्क नहीं। यानी 1 को मैं कितने बार ऐड करूंगा? 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5। अब ये इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी 1 की पावर 5 को ऐसा लिखा जा सकता है। जब मैं इसे ऐड करूंगा तो ये कितना आया? 5। अब इसे डिवाइड भी करना है, क्योंकि कैसा ग्रुप है ये? मॉडुलो ग्रुप। तो मॉडुलो ग्रुप में क्या करना होता है? 5 से डिवाइड भी। तो 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। तो यानी यहाँ से क्या मीनिंग निकला? जो ये पावर है, तो यहाँ से ये पता लग गया कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना निकला? 5। यानी ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया? 5। ऐसे सिमिलरली हम और भी निकालते हैं। दूसरा निकालते हैं 2 का ऑर्डर। तो 2 की पावर कितनी करूं कि फिर से 0 बन जाए? तो देखता हूं मैं, 2 को मैंने 2 ऐड करा 4 बना, मैंने किससे डिवाइड करा? 5 से, आंसर 4 ही आया, ये भी नहीं हुआ। फिर 2 में फिर एक और 2 ऐड करा तो ये आया 6। 6 को 5 से ऐड करा, आंसर आया 1, 0 आना चाहिए था, यानी अभी भी नहीं हुआ। अगेन 2 में मैं और 2 ऐड करूंगा तो आया 8। 8 को मैंने फिर 5 से डिवाइड दिया, आंसर आया 3। तो अगेन मैं एक बार और करूंगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अगर मैं इसे करूंगा तो ये आएगा 10/5, और ये क्या आएगा? 0। तो यानी यहाँ से मुझे पता लग गया कि n की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर 5 करने पे कितना आ रहा है? 0। यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ? ऑर्डर ऑफ 2 भी कितना आया? 5। ऐसे ही सिमिलर में अगर 3 का ऑर्डर निकालो, किसका ऑर्डर निकालूं? 3 का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना आएगा? 5 आएगा। देखते हैं कैसे। 3 को ऐड करो 5 टाइम, 1 2 3 4 5, कितना आएगा? 15 डिवाइडेड बाय 5, तो 0 आ गया। यानी ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना आया? 5। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 4 भी कितना आएगा? 5। तो यहां से क्या मीनिंग निकला कि 4 ऐसे एलिमेंट हैं। पूछता है कि हाउ मेनी, मैंने अभी कहा था ना, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन Z5, ऐसा आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा आएगा, लिखा आएगा हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर 2 भी पूछ सकता है, ऑर्डर 4 इन Z5 प्लस में। तो कितने एलिमेंट हैं? आंसर कितना आएगा? 4। देखो, 1 का ऑर्डर भी 5, 2 का ऑर्डर भी 5, 3 का ऑर्डर भी 5 और 4 का ऑर्डर भी 5। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपसे, तो आपको ऐसे याद रखना है। अब मैं पहले इसका कंपोजिशन टेबल बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको ग्रुप का ऑर्डर बता दिया, और यहाँ से आपको ये भी पता लग गया कि यहाँ से क्या पता लगा कि ये ग्रुप मेरा कैसा ग्रुप है? साइक्लिक।
क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट का ऑर्डर 5, एक से ज्यादा होंगे तो अच्छी बात, पर कम से कम एक का ऑर्डर कितना होना चाहिए, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 है और एलिमेंट का ऑर्डर भी 5 आया, तो ये साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा। अब मैं इसे क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ Z5 को, Z5 प्लस के लिए। तो अब मैं डायरेक्ट कंपोजिशन टेबल बनाता हूँ, इसे बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। तो यहाँ पे ये प्लस ऐसे लिखा जाता है 5, यहाँ 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब यहाँ 0 0 का 0 ऐड करना है, 0 में 1 ऐड करूंगा, फिर 5 से डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा 1। 0 में 2 ऐड करूंगा तो 2 ही आएगा, 0 में 3 ऐड करूंगा 3 ही आएगा, 0 में 4 ऐड करूंगा 4। ये रो और ये कॉलम सेम आता है, जो एलिमेंट लिए हैं वही आएंगे। बट यहाँ देखते हैं, 1 में 1 ऐड करूंगा 2 आएगा, 1 में 2 ऐड करूंगा 3 आएगा, 1 में 3 ऐड करूंगा 4 आएगा। बट 1 में 5 ऐड करूंगा और 5 से डिवाइड करूंगा, 1 में मैंने 4 ऐड करा, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5/5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 आएगा, ध्यान देना है। 2 में 1 ऐड करा 3, 2 में 2 ऐड करा 4, अब 2 में 3 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 2 में 3 ऐड करूंगा अंडर मॉड लो तो 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1। 2 में 4 ऐड करूंगा 6, 6 को 5 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर टर्म लिखना होता है इसके अंदर। तो 3 का 3 1 4, 0 1 2, 0 1 2 3। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो जो आपको याद रखना है, कि यहाँ इस रो में एक एलिमेंट 2 बार नहीं आना चाहिए, कॉलम में भी एक एलिमेंट 2 बार नहीं आना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी कॉलम में एक एलिमेंट 2 बार नहीं है, चाहे एसएम में देखो या रो में देखो, कोई भी एलिमेंट रिपीटेशन नहीं है। अब मुझे पता है 0 इसकी आइडेंटिटी है, तो जहां जहां 0 है उसे सर्कल कर दो, जहां जहां 0 है उसे सर्कल कर दो। जैसे 0 को सर्कल करोगे, देखो 1 और 4 को जब हमने क्या करा, ऐड करा, 1 प्लस ऑपरेशन ये है 5 4, तो किसके बराबर है, 0। यानी 1 का इनवर्स क्या है, 4। तो 1 का इनवर्स कितना है, 4, और 4 का इनवर्स कितना है, 1। कितनी गजब की चीज है। वैसे ही 2 का इनवर्स कितना है, 3, और 3 का इनवर्स कितना है, 2। तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ देखो 1 का इनवर्स है 4 और 4 का इनवर्स है 1। ये 0 जिस हेल्प से बन रहा हो ये। वैसे 3 के लिए यहाँ इसमें देखो, ये 3, यहाँ 3 का इनवर्स क्या है, इसके ऊपर कितना है, 2। 2 के देखो 2 के ऊपर कितना है, 3। तो ये इनवर्स भी आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंपोजिशन टेबल से बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता हूं मैं, और आपको सिर्फ कंपोजिशन टेबल से समझाता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 है, अब इसमें एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1 आइडेंटिटी है, 1 प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा, 1। अभी मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4। तो यहाँ भी वही आएगा सेम, बट 2 2 जा 4, 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 ही रहेगा, 2 3 जा 6। 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 3 6, 6 आएगा। और 6 को मैं जब क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 5 से, आंसर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे 1 आएगा। 2 2 4 जा 8, 5 से डिवाइड करूंगा 3, फिर 2 6 1, फिर 2 3 3 जा 9, 5 से डिवाइड करूंगा 4, फिर 3 4 जा 12, 5 से डिवाइड करूंगा, 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचा 2, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3, 4 3 जा 12, रिमाइंडर बचा 2, और 4 4 जा 16, 5 3 जा 15 1। अब 1 आइडेंटिटी है, 1 क्या है, आइडेंटिटी। अब जहां जहां 1 है उन्हें सर्किल कर दो, और वो इसका इनवर्स हो जाएंगे, सीधे 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 वो क्या हो जाएंगे, उसके इनवर्स हो जाएंगे। तो यहां से देखो 2 का इनवर्स कितना है, 3। यहाँ भी 2 का इनवर्स कितना निकला, 3, और 3 का इनवर्स 2। वैसे ही 4 का इनवर्स 4 ही है। 4 का इनवर्स कितना है, अभी देखो 4 इट सेल्फ है। जब कोई ग्रुप खुद का इनवर्स होता है, यहाँ पे ध्यान देना है, जब कोई ग्रुप खुद का इनवर्स होता है तो उसे कहते हैं इट सेल्फ, सेल्फ इनवर्स, सॉरी, सेल्फ इनवर्स।
और एक खास बात याद रखना, जब भी कोई एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है तो उसका ऑर्डर कितना होता है? सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट का ऑर्डर होता है, सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट ऑर्डर कितना होता है? ऑलवेज 2 होता है, चाहे वो कैसा भी ग्रुप हो। जब कोई एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है तो उसका क्या होता है? उसका ऑर्डर ऑलवेज 2 होता है। तो अब आपका काम है 1 का ऑर्डर, 1 आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया? 2। अब 2 3 का सेल्फ इन्वर्स है, तो यानी या तो 2 का ऑर्डर फाइंड करना या 3 का ऑर्डर, ये आपका काम है फाइंड करना। आई होप कि आप इसे फाइंड कर पाओगे और मुझे आशा है इसका आंसर आना चाहिए ऑर्डर ऑफ 2 कितना, सॉरी 5, 4 सॉरी 4 आना चाहिए और ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना आना चाहिए? 4। आप इसकी प्रैक्टिस करना। आई होप कि आपको ये चीजें पसंद आई हो।